दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डिफेंस न्यूज़ में। आज हम जानेंगे कि 2020 में कौन-कौन सी फाइटर जेट्स वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट ऑफ फाइटर जेट्स के किस पोजीशन में रही और उसके कुछ स्पेक्स। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। नंबर 10 में है सुखोई Su-30 MKI। यह एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर जेट है जिसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। यह सुखोई Su-30 का एक अपडेटेड वर्जन है। रूस की माने तो यह Su-30 के पैकेज में Su-35 फाइटर जेट है। Su-30 MKI को मुख्य तौर पर भारत इस्तेमाल करता है। इसके 272 यूनिट्स बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 2 की है। रेंज 3000 किलोमीटर। इसमें कुछ बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइलें लगी हुई है, जैसे माइका मिसाइल, निर्भया मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम 1, BBR मिसाइल अस्त्र, जो कि इसे एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट बनाता है। नंबर 9 पर है मिकियोन MiG-35। यह रूस द्वारा बनाया गया मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह 4++ जनरेशन की श्रेणी में आता है। इसे MiG-29M और MiG-29K को अपस्केल करके बनाया गया है। इसका मुख्य यूज़र रूस है। इसके कुल 10 यूनिट्स बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2.25 की है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर की है। इसमें R-73, R-77, KH-31PD, KH-31AD, KH-38ME जैसे मिसाइल्स लगे हुए हैं। नंबर 8 पर है यूरोफाइटर टाइफून। यह एक 4++ जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर सुपीरियॉरिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है। इस जेट का मुख्य यूज़र है जर्मन एयरफोर्स, यूके के रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स। इसके 571 यूनिट्स बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2 की है। इसकी रेंज 2900 किलोमीटर की है और इसमें कई घातक मिसाइल्स जैसे AIM-120 AMRAAM, AIM-132, ASRAAM, MBDA मेटियोर स्कैल्प मिसाइल्स लगी है, जो इसे दुनिया भर में एक घातक फाइटर जेट बनाता है। नंबर 7 पर है सुखोई Su-35। यह एक 4++ जनरेशन का मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर जेट है जिसे रूस के सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है। इसे मुख्य तौर पर रशियन एयरफोर्स और चीन के PLA एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी अब तक 128 यूनिट्स बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2.25 की है। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर की है। इसमें R-77, R-74, KH-29LTE, KH-59MK सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल याखोन और एंटी रेडिएशन मिसाइल KH-58 USHE लगी है। नंबर 6 पर है डसॉल्ट रफेल। रफेल जेट्स सुखोई Su-35 से थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि यह AESA रेडार और कई अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इसकी छोटी साइज़ इसे कंट्रोल करने और रेडार से बचने में मदद करती है। रफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 1.8 की है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर की है। इसकी अब तक 201 यूनिट्स बन चुकी है। इसे मुख्य तौर पर फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी, इजिप्शियन एयरफोर्स, कतर एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है।
इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल्स जैसे MBDA माइका, MBDA मिटियोर, MBDA अपाचे, स्कैल्प मिसाइल, AASM हैमर मिसाइल, ASMRA न्यूक्लियर डिटेरेंस मिसाइल लगी है। नंबर 5 पर है बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट। यह यूएस के बोइंग डिफेंस द्वारा बनाया गया है। यह एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह भी एक 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। यह जेट मुख्य तौर पर उसकी डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है और खुद यूएस इसका प्रमुख खरीदार है। इसे यूएस नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। इसकी अब तक 608 से अधिक यूनिट्स बन चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 की है। इसकी रेंज 2346 किलोमीटर की है और कई अत्याधुनिक हथियारों से यह लैस है, जैसे AIM-9 साइडवाइंडर, AIM-120 एमराम मिसाइल, AIM-7 स्पैरो मिसाइल, AGM-84 हार्पून एंटी शिप मिसाइल और AGM-84 MK स्लैम ER क्रूज मिसाइल। नंबर 4 पर है चेंगडू J-20। यह एक 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन जेट ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे चीन के चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने PLA एयरफोर्स के लिए बनाया है और वही इसका इस्तेमाल करता है। इसके कुल 50 यूनिट्स बनाई जा चुकी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2.55 की है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर की है और यह PL-10, PL-12, PL-15 BVR लॉन्ग रेंज मिसाइल, PL-21 लॉन्ग रेंज मिसाइल आदि का इस्तेमाल करता है। नंबर 3 पर है सुखोई Su-57। यह एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इस एयरक्राफ्ट को रूस के सुखोई नामक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसकी 12 यूनिट्स अब तक बन चुकी है। इसे मुख्य तौर पर रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी इस्तेमाल करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2 की है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है। इसमें R-73, R-37M, KH-59 MK2, KH-35E मिसाइल्स, KH-58 USHKE एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लगी है। इन सब के अलावा इसमें कई रेडार, टारगेटिंग सिस्टम्स, वार्निंग सिस्टम्स लगी है जो इसे नंबर 3 का स्थान देती है। नंबर 2 पर है लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया हुआ F-35 लाइटनिंग II। यह एक अमेरिकी सिंगल सीटर सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो एयर सुपीरियॉरिटी के साथ स्ट्राइक मिशंस को भी अंजाम दे सकता है। इसके साथ यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में भी सक्षम है। इसकी 595 से भी अधिक यूनिट्स बन चुकी है। इसे मुख्य तौर पर US एयरफोर्स, US मेरीन कॉर्प्स, US नेवी, UK रॉयल एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स आदि इस्तेमाल करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 1.6 की है। इसकी रेंज 2800 किलोमीटर की है और इसमें कई किस्म की अत्याधुनिक हथियार लगी हुई है, जैसे AIM-120 एमराम मिसाइल, AIM-9 साइडवाइंडर, AIM-132 ASRAAM मिसाइल, MBDA मेटियोर मिसाइल, स्पीयर 3 मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, AGM-158C LRASM लगी है जो इसे उन्नत फाइटिंग जेट बनाता है। नंबर 1 पर है लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर। इसे US के लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी ने बनाया है। यह एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ
टैक्टिकल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयर सुपीरियॉरिटी के साथ साथ ग्राउंड अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ इसमें मौजूद है। इसके कुल 195 यूनिट्स बन चुकी है। इसे मुख्य तौर पर सिर्फ यूएस एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड माक 2.25 की है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है और कई मिसाइल्स जैसे AIM-120 एमराम मिसाइल, AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल्स और कई रेडार और मिसाइल लॉन्च डिटेक्टर और रेडार वार्निंग रिसीवर लगी हुई है, जो इसे अब दुनिया में सबसे घातक फाइटर जेट बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।